तो ये फ़िश हमने खाई। दोस्तों इस फ़िश के ऊपर जो ख़र्चा आया वो भी मैं आपको बताऊँ, हम आधा किलो खा लेंगे तो पेट काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा इस कबाब को खाने का जो तरीका है। इसके ऊपर नींबू या नारंगी निचोड़ के खाते हैं, जो कि एक्सप्लोर करने का मतलब ये था, लोग बड़े-बड़े होटलों को जो है वो बताते हैं कि भई यहाँ पे आएँ प्लेटर खाएँ, तो गरीब बंदे का भी कुछ दिल कर रहा होता है, वो भी कुछ खाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अमीर हो या गरीब हो, तो हर बंदा अय्याशी कर सकता है, कम पैसों में भी आप अय्याशी कर सकते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये तिक्के वाले से मैं अक्सर तिक्के खाता रहता हूँ और इसके तिक्के बहुत ना खाया वो हमारा हज़म हो जाएगा, तो हम फिर अपने अगले मिशन पे चलेंगे। हुनैन ने एक किला बालासार है जो कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मतलब मेरे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं पापा से कहता हूँ मुझे कहीं बाहर ले जाए खाना खिलाने के लिए। तो दोस्तों आप सबका वेलकम है पहले व्लॉग में। दोस्तों आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। आज के व्लॉग में आपको बताने वाला हूं कि 1000 रुपीज में हम पिशावर में क्या क्या कुछ खाने वाले हैं। हुनैन ने थोड़ी देर पहले मुझसे रिक्वेस्ट किया कि पापा मुझे कहीं खाना खिलाने के लिए लेके जाओ, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा व्लॉग बनाया जाए जिसमें ये रिवील किया जाए कि पिशावर के अंदर जो है खाने की कौन कौन सी चीजें हैं जो कि 1000 रुपीज में हम खा सकते हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह हैं और क्या क्या चीजें हैं, तो ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा कि हम पिशावर में किस जगह पे जाएंगे और क्या क्या कुछ 1000 में खाने वाले हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी मैंने हुनैन को भेजा है कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, घर के कपड़े पहने हुए। पिशावर में जो ट्रेडिशनल लिबास है वो पहनो। तो अभी देखते हैं कि हुनैन ने क्या पहना है और कैसे अपने आप को उसने सेट किया। फिर हम चलते हैं पिशावर के शहर में, जहां पर हम खूब मस्ती करेंगे और खूब खाएंगे 1000 रुपये। तो आखिरकार दोस्तों हुनैन तैयार हो गया, आपको दिखाते हैं। हुनैन बिल्कुल तैयार है, ऐनक वैनक लगा ली है इसने। और भाई अंधा लग रहा है तो बिल्कुल नहीं, ऐनक उतार दे पर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बाजार, तो ये हुनैन की ऐनक मैंने ले ली है क्योंकि ये अंधा लग रहा था। ये ना हो कि 1000 खाने के लिए जाए, कोई पैसे भी ना ले, वो कहे भाई अंधा बच्चा ले आए हो, खाना वाना खा लो बस। गजब बेइज्जती है। हाँ, यहाँ पिशावर के लोग करते भी ऐसे हैं, मतलब किसी को मुफ्त में भी खाना वाना खिला देते हैं, इतने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। तो आज आपको दिखाएंगे कि पिशावर में क्या क्या कुछ होता है। और अभी आपको दिखाते हैं, ये 1000 रुपीज़ हुनैन को मैंने दे दिए हैं और हुनैन के पास है। हुनैन तो इसमें से हम क्या खा सकेंगे? इसमें तो एक बर्गर आएगा आज। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज तो ये बच्चे मैं दिखाता हूँ पिशावर में 1000 रुपये में बंदा क्या क्या कुछ खा सकता है। ये आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो मैकडोनल्ड के बर्गर या कुछ भी 1000 रुपये में एक ही खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ 1000 रुपये में कितना कुछ खाया जा सकता है। तो तुम तैयार हो? आर यू रेडी फॉर दिस? जी। तो अभी चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि पिशावर में हमने क्या क्या कुछ इससे खाना है। पापा ये आप मुझसे 1000 रुपए ले लो। मैं क्यों? अपने अपने पास रखो। क्यों? खैर हो? ये मेरी जेब कोई ना ले ले। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तुम्हारी जेब? ये 1000 रुपए क्यों? कौन ले लेगा? ये ना कोई जे वो निकाल ले जेब में से 1000 रुपए और सारा प्रोग्राम बढ़ जाए। चलो अच्छा मैं रखता हूँ। तो बाकी पेमेंट्स आप नहीं करनी होंगी, ठीक है? ये अपने गिलास। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुका है। इतनी ज़बरदस्त हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसमें हम खाना खाएंगे। और हुनैन को जो है बारिश ज़रा मसला दे रही है। हुनैन क्यों बारिश बुरी लग रही है? नहीं, अच्छी लगती है। अच्छी लग रही है। तो अभी हम यहाँ से दोस्तों, अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर जाके हम बैठेंगे चिंची में, फुली देसी माहौल में आज का वीडियो हम बनाएंगे। तो दोस्तों हम लोकल ट्रांसपोर्ट से फिरते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट के खर्चे कम है क्योंकि आजकल गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले कुछ इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये हमें 30 यहाँ से लगेंगे और 30 हमारे आगे से लगेंगे, तो हम 60 रुपये में अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। पहले हम BRT में जाएंगे जो कि हमें मेन BRT स्टेशन पे लेके जाएगी। यहाँ पे BRT रोड के ऊपर चलती है।
तो छोटी शटल बीआरटी से उतरने के बाद हम डबकरी गार्डन स्टेशन पे मौजूद थे और वहाँ से हमने दूसरी बीआरटी लेनी थी और ये पेशावर का सबसे खूबसूरत प्लेस किला बालासार है, जो कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है। मतलब मेरे दादा से भी दादा जो मेरे दादा के दादा थे उनके दौर की होगी। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी फ़िलहाल इस पे काम चल रहा है, एक साइड पे आपने देखा होगा मजदूर काम कर रहे होंगे। और बीआरटी को हमने इसलिए मुंतखब किया कि बीआरटी बहुत ज़्यादा सस्ती है। आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि पेशावर में जहाँ पे खाने सस्ते मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, वहाँ पे सफ़र भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और सस्ता मिलता है। तो ये जस्ट 15 रुपए में हम जो है फिरदौस मार्केट तक पहुँच जाएंगे, फिरदौस बाज़ार तक पहुँच जाएंगे। आगे हमारे पास आएगा मलकसाद स्टेशन, वहाँ पर हम उतरेंगे। उसके 2 जो हैं कि रास्ते हैं निकलने के। तो अभी हम जो है मेन रास्ते से निकलेंगे, आपको दिखाएंगे। और फिर हमने सिलेक्ट किया तोरे कबाबी। तोरे कबाबी का मतलब यानी कि काला कबाबी। तो इधर जब हम आए तो इधर जो कबाब वाला था वो काफ़ी ज़्यादा वाइट था, बस ये जस्ट नाम था, पुराना नाम था। शायद पुराना जो कबाबी था वो तोरे कबाबी था, इस वजह से वो मशहूर था। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मज़े के कबाब बना रहे हैं। और इनकी सबसे मज़े की बात ये है कि अपने कबाब ये डल में नहीं बनाते, कुकिंग ऑयल में बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं। तो इनको हमने कहा हमारे लिए सबसे अच्छा कबाब लगाएं, स्पेशल किस्म का 1 पाव का कबाब। तो इन्होंने एक अच्छा खासा बड़ा रोटी जितना कबाब लगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्थी था। और यहाँ की जो रोटी है वो भी तकरीबन 200 ग्राम की है। तो मतलब अगर हम एक कबाब आधा भी खाएं तो हम आधा किलो खा लेंगे तो पेट काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस कबाब को खाने का जो तरीका है। इसके ऊपर नींबू या नारंगी निचोड़ के खाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आखिर किस्म का टेस्ट देती है और बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और हुनैन ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय किया। अभी मैं आपको इसकी जो है मुकम्मल लुक दिखाऊंगा नज़दीक से, आपको ख़ुद पता लग जाएगा। कबाब बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर प्याज बहुत कम होते हैं और गोश्त बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पकड़ने में भी नहीं आ रहा। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा जूसी सा है और काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो जिस टाइम मैंने ये खाया तो मुझे एक अलग ही मज़ा आया। मैंने कहा भाई मैं तो किसी खाने वाली जन्नत में आन पहुँचा हूँ। और लास्ट में आपको बताऊँगा ये मैंने कितने का खाया, क्योंकि बिल हुनैन पे करेगा। मैंने उसको ही कहा था कि आपने ही बिल को पे करना है। तो ये आखिरी लुक इसको देख लें और इसके बाद फिर हमने कुछ और सरप्राइज़ रखा है, वो भी आपको दिखाने हमने 1 पाव कबाब खा लिया 2 रोटी के साथ। तो अब काफ़ी ज़्यादा पेट भरा हुआ है, हुनैन का भी पेट काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। और अभी थोड़ा सा हम वॉक करेंगे। यहाँ से बैक साइड पे चोर बाज़ार है, हम वहाँ का एक विज़िट करेंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या कुछ मिलता है। तो आप लोग भी देखिएगा, चोर बाज़ार का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे चोर होते हैं या कुछ चोरी का सामान होता है। वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती मिलती हैं, जिसकी वजह से उसको चोर बाज़ार कहा जाता है। तो अभी पहले आपको वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम और कुछ खाएंगे, क्योंकि पेट काफ़ी ज़्यादा भर गया हुआ है। 1 पाव कबाब था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा जूसी भी था और ऑयल में बना हुआ था। तो फाइनली अब बिल पे करने आए हैं छोटा सा कस्टमर और छोटा सा मैनेजर। तो 1000 रुपये में से हमने जो खाए वो थे 270 रुपये। मतलब 1 पाव कबाब और 2 रोटी और साथ सलाद वलाद मिला के टोटल हमारे बन गए 270 रुपये। तो अब हमारे पास पीछे बचे 730 रुपये। तो हमने सोचा चोर बाज़ार जाते हैं। तो आज सबसे बैड लगी ये थी कि चोर बाज़ार में बारिश होने की वजह से बहुत कम दुकानदार आए थे, जो मतलब लोकल दुकानदार होते हैं, मतलब जैसे नॉर्मली घर के लोग होते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये चोर बाज़ार पुराने दौर से है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो ये पुराने लोगों के लिए OLX से कम नहीं थी। यहाँ पे हर घरेलू पुरानी चीज़ सेल्स की मिलती थी। अक्सर लोग कहते हैं, मतलब कहावत है कि चोरी का माल भी होता था, लेकिन ऐसा मतलब आजकल तो कभी मैंने देखा नहीं मैंने अपने दौर में। लेकिन हर चीज़ दुनिया की मिलती है, शूज़ से लेके सुई धागा हर चीज़। तो ये जो अंदर दुकान है इसके आपको विज़िट करा देता हूँ। यहाँ पर बहुत प्यारे इंपोर्टेड शूज़ मिलते हैं, नाइक के हर किस्म के ब्रांड के जॉगर्स आपको बड़े अच्छे रेट में मिल जाते हैं और 500-600 रुपये में मिल जाते हैं, जो कि 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये के शूज़ होते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर से लोग लेके जाते हैं। जैसा कि मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, नाइकी के फुटबॉल के शूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। तो उसके बाद हम बाहर निकले और बाहर हमने फूलों वाले की भी वीडियो बनाई। यहाँ पे फूलों वाले की दुकान भी है, हार सेरों वाले की भी दुकान भी है। तो पेशावर है ही फूलों का शहर, यहाँ पे फूलों की जो है कि महक आती है एक आपको बाज़ार में से। तो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे तो मुझे पता लगा टिकटॉक पे जो खूबसूरत हसीनाएँ कपड़े पहन के फिरती हैं वो यहाँ पे 100-200 रुपये के मिल रहे हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अक्सर मैंने देखा होता है टिकटॉक पे बड़े अच्छे कपड़े लड़कियों ने पहने होते हैं माशाल्लाह से। तो ये वो वाले कपड़े जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आपके लिए एक आइडिया होगा। उसके बाद हम घूमे तो LEDयाँ ज़मीन के ऊपर ऐसे पड़ी हुई थी जैसे कि पत्थर पड़े होते हैं। तो हम खूब घूमे क्योंकि हमने खाना बहुत ज़्यादा खाया हुआ था। तो
हुनैन को मैंने कहा भाई जब आपको भूख लगे तो आप मुझे किसी भी दुकान में ले जाइएगा और कुछ ना कुछ खिला दीजिएगा। तो हुनैन भी कह रहा था कि पापा ज़रा घूम लेते हैं, कुछ चीज़ों के रेट पूछते हैं। हमने गेम्स के भी रेट पूछे, स्पीकर्स के भी रेट पूछे, हमें बहुत अच्छे रेट मिले। फिर हम बाहर निकले, बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने हुनैन से कहा कि आप क्या खाएँ? तो हुनैन ने कहा पापा फ़िश इतना खाया वो हमारा हज़म हो जाएगा, तो हम फिर अपने अगले मिशन पे चलेंगे। हुनैन ने एक बाई हो रही है तो फ़िश खाते हैं। तो जब मैंने फ़िश का ऑयल देखा, बहुत ज़्यादा नया ऑयल था और काफ़ी ज़्यादा सफाई सुथराई वाला हिसाब किताब था। तो हुनैन ने फिर एक आर्डर दिया, उसने कहा बड़े 2 पीस ले लेते हैं फ़िश के, मतलब आधा किलो फ़िश ले लेते हैं और 2 रोटी साथ ले लेते हैं। तो ये पेशावर के ही यहाँ पे फिरदौस बाज़ार में मिलती है फ़िश, और हुनैन ने बड़े मज़े लगा के खाए। और जब मैंने उससे पूछा भाई कैसा लगा आपको, तो उसने कहा मज़ा आ गया भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़े की हुई है। तो फ़िश मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रही है। तो ये फ़िश हमने खाई। दोस्तों इस फ़िश के ऊपर जो ख़र्चा आया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि फ़िश को अभी दोबारा मैं जब देख रहा हूँ वॉइस ओवर के टाइम पे, तो मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया। इतने मज़े की फ़िश थी दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता, और इतना बड़ा पीस था, कांटे भी बहुत कम थे। तो ये फ़िश जो हमने खाई तो ये हमें मिली थी टोटल 220 रुपये में, और हुनैन ने ही बिल पे किया। आपको बाकी की पेमेंट दिखा सकते हैं। तो अब हमारे पास तकरीबन हम लोगों ने 490 रुपये लगा दिए। तो पीछे हमारे पास जो बचेंगे, हमारे पास जो पेमेंट्स आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 510 रुपये। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई है, तो अभी मतलब ऐसे लग रहा था जैसे प्रोग्राम बढ़ गया हुनैन वाली बात। तो अभी इस तरह करते हैं, हम एक प्लाजे में आए हैं, इधर हमने थोड़ी देर वेट किया क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और पियेंगे ग्रीन टी, क्योंकि जो हमने खाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहा है, पेट भी काफ़ी ज़्यादा भर गया, और मेरा जो पार्टनर था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खाने में कमज़ोर है, उसकी इसी का भी मुझे खाना पड़ा। तो अभी पहले जाते हैं सबस चाय पीते हैं, सबस चाय पीने के बाद फिर बाकी और चीज़ें खाने के लिए जाएंगे। अभी तक चैलेंज को हमने ख़त्म नहीं किया। तो इसी तरह ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम पहुँचे एक चाय के होटल पे, जहाँ पर हमने आर्डर किया एक दरमियानी साइज़ की चैनक कावे की, जो कि माशाल्लाह से आपके सामने येलो वाली चैनक हमारी है, बाकी में चाय बन रही थी। तो हमने फिर ग्रीन टी पी। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि एक कप में आप गर्म कावा डालें और कपों को खंगालें और इसका कावा आप नोश फरमाएं। तो ये देखें जी, ये कावा बिल्कुल ग्रीन कलर का है। इस कावे को पीने के बाद हमने जितना खाया वो हमारा हज़म हो जाएगा। तो हम फिर अपने अगले मिशन पे चलेंगे। हुनैन ने एक घूंट लिया और हुनैन ने भी कहा मज़ा ही आ गया पापा, अभी अपनी उंगली उठा के आपको दिखाएगा कि ज़बरदस्त कावा है। तो हुनैन ने कावे को बड़ी चुस्कियाँ मार मार के पिया और हुनैन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने ये 3 ठूठे पिए कावे के, उसके बाद हमें बिल्कुल दोबारा से भूख लग गई। तो हुनैन को मैंने कहा बिल पे कर दो। तो 40 रुपये टोटल हमारे इस कावे की चैनक के बने। तो अभी हम पे करने वाले हैं जाके। तो कावा हमने पी लिया, और कावा पीने के बाद भी यही हाल है, बारिश रुक नहीं रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तो मैंने और हुनैन ने डिसाइड किया कि अब हम रिक्शे में फिरेंगे। तो बैक साइड में मेरा रिक्शा है। अगर आप पेशावर आते हैं और पेशावर में कभी भी आपने आकर रिक्शे में सफ़र नहीं किया तो फिर आपने पेशावर में बिल्कुल ही सफ़र नहीं किया। तो अभी हम कराएंगे रिक्शा और जाएंगे एक और खाने वाली जगह पे। वो आप सब के लिए एक सरप्राइज़ है, और उस वक्त तक आप सब ने क्या करना है, जब तक हम वहाँ पर पहुँचते हैं आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में शेयर भी करना है, और आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ पे और क्या क्या कुछ खाने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आप पेशावर आओ और पेशावर में आप रिक्शे में ना बैठो तो आप पेशावर घूमे ही नहीं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ये फ्रूट चाट के पास। तो अब हम खाएंगे फ्रूट चाट। हमारे पास 500 रुपये बच गए हैं। तो नैन हमने खाना है फ्रूट चाट। 1 प्लेट बनवाओ, 2 बनवाओ, एक बड़ी बनवा लेते हैं। ऐसे करो भाईजान, एक बड़ी वाली प्लेट लगा दो, ठीक है। तो दोस्तों, जहाँ पे हमने मोटा गोश्त खाया, मछली खाई, तो मुर्गी ने हमारे साथ क्या बुरा किया था। तो हमने कहा चलो मुर्गी के टिक्के खा लेते हैं। इसमें भी बीफ के टिक्के थे, कलेजी के टिक्के थे। तो ये 20 रुपए की एक हमें मिली। पापा ये खाना है? ये क्या है? टिक्के। कौन से वाले खाएगा, चिकन के या बीफ के? बीफ खाया, चिकन खाते हैं? चिकन 6 सीखे बनवा लेते हैं। वो सारे ओशपक सीखू ना लगा हुआ। हाँ,
6 सीखें मैंने लगवाई और 6 सीखें लगवाने के बाद जो है मैं तो भाई बिल्कुल पूर्वाश हो गया था। 4 उन्नैन ने मेरे हवाले कर दी थी और 2 उन्नैन ने अपने पास रखी और बड़ी स्लो वो खा रहा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे लगा हुआ था। बिल्कुल जैसे चिड़ी का बच्चा थोड़ा खाता है, तो दिल का पता नहीं था या नहीं था, ये वल्ला ही बेहतर जानता है, लेकिन मुझे क्या था कि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो दोस्तों आज एक्सप्लोर करने का मतलब ये था, लोग बड़े होटलों को जो है वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे आएँ प्लेटर खाएं, तो गरीब बंदे का भी कुछ दिल कर रहा होता है, वो भी कुछ खाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अमीर हो या गरीब हो, तो हर बंदा अय्याशी कर सकता है। कम पैसों में भी आप अय्याशी कर सकते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये टिक्के वाले से मैं अक्सर टिक्के खाता रहता हूँ और इसके टिक्के बहुत ज़्यादा ही मज़े के होते हैं। तो अभी हम फिरदौस बाज़ार से आ गए थे, तो हमने क्वार्टर रोड पर जो हमारे घर के करीब था वहीं पे ही हमने ये टिक्के वगैरह खाए हैं और ये बड़े मज़े के होते हैं। टिक्के भी हो गए हैं दोस्तों, हम लोगों ने बारबेक्यू भी खा लिया और अब पीछे रह गए हैं बीफ पुलाव। अगर पेशावर में आते हो और बीफ पुलाव नहीं खाते हो तो बस आप कुछ भी नहीं खाते हो। अभी हम खाने वाले हैं बीफ पुलाव, उसकी वीडियो भी आपको दिखाते हैं। और अभी भी पैसे बचे हुए हैं, 200 रुपये की खुराक है, जो बड़ी वाली खुराक है। अभी ये भाई बना कर देंगे, आपको दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त खुराक है। तो जो हमारी प्लेट तैयार होगी, प्लेट तो नहीं थी खैर, गोरी थी, जो गोरी तैयार होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई इसके ऊपर अभी गोश्त डालने वाले हैं। तो भाई ने ज़बरदस्त गोश्त का एक पीस मोटा सारा डाला और धुएँ निकल रहे थे भाई। एक तो बारिश हुई थी, ठंड हुई थी, ऊपर से चावल उन्नैन ने जब खाए तो उन्नैन तो पहले से भी ठोंगे लगा रहा था मेरी वाली प्लेट में भी। तो उन्नैन को लिए उन्होंने दोबारा से प्लेट बनाई, तो उन्नैन ने जब ये खाई तो कहा कि यार बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास 100 रुपये बच गए थे, तो हमने कहा आप क्या करें। तो 100 में से हमने 50 रुपये की खाई खीर, जो कि अक्सर वलीमे वगैरह में मिलती है। इसके ऊपर ये डालते हैं मुरब्बा, और ये मुरब्बा जो होता है थोड़ा नमकीन होता है और जो खीर होती है वो मीठी होती है। तो ये हमने 50 रुपये की खीर ली और उन्नैन ने जब खाई तो उन्नैन ने कहा मज़ा ही आ गया पापा, बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो अब हमारे पास जो है पीछे जो बजट बचा था वो 50 रुपये का बचा था और पेट जो था मेरा वो बिल्कुल फटने के करीब था। मैं कह रहा था कि बस यार, या तो मुझे लग रहा है कि पेट फट जाएगा या तो उल्टी आएगी और सारा का सारा वापस निकल आएगा। तो हुनैन का भी जो है हालत काफ़ी पतली हो रही थी, तो फिर हम वहाँ से पहुँचे दूध पत्ती पीने के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने एक दूध पत्ती ऑर्डर की और दूध पत्ती हमें मिली 50 रुपए की। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त पिशावरी दूध पत्ती है। और ये छोटी चनक हमने ली और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कलर था इस चाय का। एक तो ठंड थी, ऊपर से बारिश थी, और चाय के मैं आपको क्या बताऊँ कि कमाल ही हो गया था। चाय ने तो बस दिल ही जीत लिया था। तो चाय भी हमने तकरीबन 2-2 छोटे ठूठे पिए, छोटे कप पिए। और हुनैन को भी चाय ने बड़ा ज़्यादा मज़ा दी। गर्म थी लेकिन फिर भी हुनैन पी जा रहा था। तो पीने के बाद बस फिर हमारे पैसे ख़त्म हुए। हम तो फाइनली दोस्तों हम लोग अपने घर वापस आ गए हैं और 1000 रुपीज़ हमने लगा दिए हैं। पेशावर जो है दुनिया का सबसे सस्ता तरीन शहर है। अगर आप लोगों के इलाके में भी आप 1000 रुपए में इतना कुछ खा सकते हैं तो आप जरूर बताइएगा। मेरा तो पेट फटने आ गया। और हुनैन साहब आपका क्या हाल है? मेरी तो हालत खराब हो गई। आप तो मुझे कह रहे 1000 रुपए में तो एक बर्गर आएगा। मुझे ज़हन में इतना नहीं था। तो दोस्तों हमने ये खा लिया, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये पेट की हालत आप देख सकते हैं, पेट सूज चुका है। और 1000 रुपीज में हमने ये सब कुछ खाया है। तो प्लीज अगर आपके इलाके में भी 1000 रुपए में इतनी चीजें मिलती हैं तो आपने जरूर हमें बताना है। अगर आप लोगों को पेशावर आने का कभी भी मौका मिले तो आप ये खाकर हमें जरूर बताइए। पहले तो आप जब खाएंगे तो आपके मुंह से ये चीज निकलेगी, मजा आया। तो जब आपके मुंह से ये बात निकली कि मजा आया तो उस वक्त आप लोग कहेंगे कि उमैर भाई ने सही बात बताई थी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलूंगा आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। मैं और हुनैन अभी हम दोनों को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।